वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ओफू क्लासेस। ओके, हम हैं ओफू के स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम वीडियो देख रहे हैं अपना विश जरूर कलेक्ट करें। ठीक है, आज से हम बिजनेस स्टडीज 11th क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्या जानेंगे कि बिजनेस क्यों। आप खुद ही सोचिए, बिजनेस ही क्यों, ये क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या है और क्या नहीं है। बेटा, पूरे बिजनेस पे ही, बिजनेस से ही पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया चल रही है। आपका घर, मेरा घर, सबका घर बिजनेस से ही चल रहा है। 99% नहीं, 100% दुनिया किससे चल रही है? बिजनेस से चल रही है। ओके सर, ये तो थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है सुनने में, डाइजेस्ट हो रही है बात। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, जो है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ओके, बिजनेस कैसे इवॉल्यूएट हुआ, कैसे धीरे धीरे बिजनेस बना है, और फंडामेंटल्स क्या हैं बिजनेस के। एक बार वापस, कैसे बिजनेस बना और बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या हैं। हम समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, आज हम लोग अपना घर चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनमें से कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने पार्ट हैं, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, बिजनेस पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि ह्यूमन कौन कौन सी टाइप की एक्टिविटीज करता है। उससे पहले हमको यह पढ़ना होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज होती क्या है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स टू मीट दिस हिज वांट्स इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज, सबसे पहले तो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज है, तो सीधी सी बात है, कौन परफॉर्म करेगा? ह्यूमन परफॉर्म करेंगे। किस लिए करेंगे? टू मीट हिज वांट्स, अपनी वांट को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। एक बार वापस, अपनी जरूरतों को, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। ओके, बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती है। तुम खुद ही नोटिस करो कि तुम कैसी कैसी एक्टिविटी करते हो। गाइज, आप लोग ना दो टाइप की एक्टिविटीज करते हो। कुछ एक्टिविटीज वो होती है जिनसे हमारे पास पैसा आता है, और कुछ एक्टिविटीज वो होती है जिनसे हमारे पास हैप्पीनेस आती है। क्या आती है? हैप्पीनेस। ओके, दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनसे अर्निंग हो, जो अर्निंग से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है? अर्निंग। सर, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आत्म शांति, सॉरी इतनी भारी हिंदी मत बोलो। ओके, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस। ओके, अब ठीक है। ओके, इतनी इंग्लिश ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आत्म शांति, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस के लिए करी जाती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस लिए करी जाती हैं? अर्निंग के लिए। एक बार सब लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग। ओके, अर्निंग के लिए तो कर रहे हैं हम ये सारी लर्निंग। ओके, और जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सब सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब ह्यूमन एक्टिविटीज दो में डिवाइड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अर्न मनी, अंडरटेकन टू अर्न मनी। ऐसी एक्टिविटीज जिनको हमने किस लिए स्टार्ट करा है? ताकि हम मनी अर्न कर पाए। क्या अर्न कर पाए? मनी अर्न कर पाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज दो में डिवाइड करा हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फैक्शन, ओके, चलो मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, पढ़ाने जाना, यानी टीचिंग कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? ओके, इकोनॉमिक है। अगर मेरे को इससे पैसा मिल रहा है तो इकोनॉमिक है। ओके, मंदिर जाना क्या है? नॉन इकोनॉमिक है। मंदिर जाना क्या है? नॉन इकोनॉमिक। वहां जाके सेटिस्फैक्शन मिलता है, वहां जाके क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, जरा हम डिफरेंस देखते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस देख लेते हैं जरा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है अर्न मनी। क्या होता है? अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेटिस्फैक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनी मेजरमेंट,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप मेजर कर सकते हो मनीज वर्थ में, मनी के अंदर, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो मनी की टर्म्स में। मंदिर जाके कितनी खुशी मिली ये बयान नहीं कर सकते हैं हम। ओके, और भी बहुत सारे काम है जो हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, वो हम बयान नहीं कर सकते हमें उससे कितनी खुशी, मतलब कितने रुपए के बराबर खुशी मिली। ठीक है, अब आते हैं अपन एक्सपेक्टेशन पे। किस पे आते हैं? एक्सपेक्टेशन पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपकी सीधी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इनकम हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? इनकम अर्न कर लूं, प्रॉफिट अर्न कर लूं। The expectation for performing economic activities is to earn income or profit। या तो इनकम हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, इनकम हो जाए या फिर प्रॉफिट हो जाए, तो हो जाए। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द एक्सपेक्टेशन फॉर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। ओके, यहां पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी एक्सपेक्टेशन सेटिस्फेक्शन को पाने की है, यहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन इनकम और प्रॉफिट अर्न करने की है। ठीक है, ड्यूरेशन देखते हैं भाई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसका ड्यूरेशन वो रेगुलरली चलती रहती है। हमारी लाइफ में हम अपनी जिंदगी का मेजर पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं, और हमारी लाइफ का थोड़ू सा पार्ट, छोटू सा पार्ट, इत्तू सा पार्ट हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिमिटेड टाइम में करी जाती है, बहुत ही लिमिटेड करी जाती है। पहली बात तो हमारे पास स्पेयर टाइम, फालतू के टाइम, जब हम फ्री होते हैं तब हम मेंटल पीस की तरफ भागते हैं। जब फ्री नहीं होते हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पैसे की तरफ बिताते हैं, पैसे की तरफ भागते हैं। मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ, किसी की भी जिंदगी का मेजर पीरियड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो केवल स्पेयर टाइम, जो हमारा खाली टाइम रहता है, वो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देते हैं। होप सो सबको क्लियर होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर एक बार वापस क्विक रिवीजन दे दो ना सर, प्लीज एक क्विक रिवीजन, एक किक दे दो सर। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती थी? ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटी को दो में डिवाइड करा अपन ने, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो जो अर्निंग से रिलेटेड है, नॉन इकोनॉमिक वो जो सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने पहले बता दिया आपको, इसीलिए मैंने डिफरेंस में कवर नहीं करे। इकोनॉमिक यानी अर्निंग वाले काम, वो सारे एग्जाम्पल बनेंगे, और नॉन इकोनॉमिक यानी सेटिस्फेक्शन वाले काम, जैसे गोइंग टू टेम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये क्या है? TYPES, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या एक्टिविटीज। ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ब्रॉडली तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करी गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ब्रॉडली तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करी गई है। वो कैटेगरी है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग पढ़ते, इससे अच्छा एक साथ पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। मिस्टर जड़िया आपको बताना चाहते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। पहले तो आप ये समझो, क्या आपको क्लियर है कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सर हम तो अभी नए 11th में आए, हमें क्या पता बिजनेस क्या है, हमें तो क्या कहते हैं, पप्पा दुकान लगाते हैं, हमारे लिए तो वही बिजनेस है। ओके, अरे सर हमारे पापा तो ऑफिस है, तो वो तो बिजनेस नहीं लगता हमको। हो सकता है वो भी बिजनेस हो सकता है। प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, मैं बेसिक्स बताता हूँ। बिजनेस वो होता है जिसमें आप बेसिकली ट्रेडिंग करते हो। क्या करते हो? बेसिकली ट्रेडिंग, यानी खरीदना और बेचना जहां हो रहा है वहां 99% बिजनेस है। जहां खरीदना और बेचना हो रहा है वहां बिजनेस है। लेकिन केवल खरीदने बेचने से बिजनेस कंक्लूड नहीं हो जाता। वो खरीदना बेचना रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए। 10 की चीज खरीदी 10 पे ही बेची, बेटा बिजनेस नहीं है। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे, वहां पे सब कवर करूंगा। एक बार होलसम बिजनेस पे ही अपन पूरा एक लेक्चर देंगे 7-8 मिनट्स का, वो पूरा अपन बिजनेस पे ही कवर करेंगे। अभी तो इतना समझ लो, कोई भी चीज खरीद के लाना, प्रॉफिट पे बेचना, कोई भी चीज खरीद के लाना, प्रॉफिट पे बेचना। खरीदना बेचना बिजनेस होता है। खरीदना बेचना क्या होता है? बिजनेस।
तो सर प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जिसका यूज करके, उस डिग्री प्लस अपनी नॉलेज का यूज करके सामने वाले को आप वैल्यूएबल सर्विस देते हो और उससे उसके बदले फीस चार्ज करते हो। क्या चार्ज करते हो? फीस चार्ज करते हो। देखो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, डॉक्टरी क्या है? एक प्रोफेशन है। वहां पे क्या होता है, सामने वाला जो उसने इतनी पढ़ाई करी है, 5-6 साल MBBS में लगाए हैं उसने, ठीक है, जो उसने किताबें पढ़ी है, जो उसके प्रैक्टिकल्स करे हैं, वो अब आपकी मदद कर रहा है, अपनी स्किल्स को अप्लाई करेगा, वो आपको चेक करता है अच्छे से और वो पता लगाता है कि आपको बीमारी कौन सी है, उस अकॉर्डिंग आपका इलाज भी करता है और उसके बदले आपसे फीस लेता है। क्या लेता है? फीस लेता है। ओके, लॉयर्स होते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं। लॉयर्स का काम क्या है? आप कहीं फंस गए और आपको वो बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब एक बंदा किसी और के लिए काम करता है, नौकरी करना एम्प्लॉयमेंट होता है। नौकरी करना क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। 90% लोग आज इंडिया में यही सोचते हैं कि हम थोड़ी ढंग की पढ़ाई कर लें, एक अच्छी सी 10, 15, 20 लाख की जॉब लग जाए हमारी और लाइफ सेट है। ओके, जबकि इंडिया एंटरप्रेन्योर्स का देश है और हमें बनाना है इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स का देश, ठीक है। मैं भी एक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करवा रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही रीजनेबल रेट में, ओनली 600 पर मंथ में। अगर पता लगाना है तो कॉल करें हमारे नंबर पर, ठीक है। ओके, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां से लोग अपना लाइवलीहुड यानी अपना घर चला रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्न। बेटा पहले होता है लर्न, फिर होता है अर्न। पहले होता है लर्न, फिर होता है अर्न। ओके, ध्यान से देखते हैं अपन फटाफट से डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन। बेसिक समझ में आ गया। एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के यहाँ नौकरी करना जहां हमें सैलरी मिलेगी, या रेम्यूनरेशन, अच्छा वर्ड बोलोगे तो रेम्यूनरेशन होता है। ओके, इसके बाद प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी अपनी नॉलेज और स्किल्स अप्लाई करना, सामने वाले के लिए वैल्यूएबल सर्विस क्रिएट करना और फिर उससे फीस चार्ज करना। और बिजनेस, कोई चीज खरीद के लाना और उसे प्रॉफिट पे सेल आउट करना। आइए जरा डिफरेंस देखते हैं। मेड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और कमेंसमेंट। ओके, ध्यान से सुनिएगा। ओके, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और कमेंसमेंट। ओके, क्या तरीका है? मोड यानी कौन से वेज हैं, किस तरीके से बिजनेस बनता है या प्रोफेशन बनता है या एम्प्लॉयमेंट बनता है। एक बार वापस, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और कमेंसमेंट। बिजनेस कैसे बनता है, प्रोफेशन कैसे बनता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बनता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। बिजनेस स्टार्ट करना केवल एक अंदर चाह आ जानी चाहिए आप में कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन। तुमने डिसीजन ले लिया, तुम्हें दुकान खोलनी है, दुकान खुल गई, बिजनेस शुरू। तुमने शुरू सोच लिया कि आज से मैं जूते लाऊंगा, जूते बेचूंगा। अभी तक तो घर पे जूते खाता था, अब तू जूते लाएगा और जूते बेचेगा और पैसे कमाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे मिस्टर जड़िया। बिजनेस क्या है? डिसीजन लेना है हमको कि हमको वो काम करना है, हमको वो चीज खरीद के लाएंगे और बेचेंगे, तो वो बिजनेस है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है, कमेंसमेंट कैसे होता है, एस्टैब्लिश कैसे होता है एक बिजनेस। एक बंदे के दिमाग में आइडिया आता है मैं ये काम करूंगा और वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके साथ में लिखा है अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ती है तो। जैसे जीएसटी नंबर लेना। जीएसटी नंबर लेने की शुरुआत में कोई जरूरत नहीं है, शुरुआत में आपकी टर्नओवर लिमिट वहां तक पहुंची नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोफेशन पे। प्रोफेशन का कमेंसमेंट तब होता है, शुरुआत तब होती है प्रोफेशन की, जब आपको मेंबरशिप मिलती है उस बॉडी की, उस प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिले। या तो आपको उस बॉडी की मेंबरशिप मिल जाए या आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए, प्रैक्टिस करने का एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि आप उस फील्ड में, उस प्रोफेशनल फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एम्प्लॉयमेंट। अगला है एम्प्लॉयमेंट। इट कमेंस ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड एंटरिंग इनटू द सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट तब शुरू होती है जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। आप सामने वाले के यहाँ पे गए काम करने के लिए, उसने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। क्या आप सबको दिख रहा है? ओके, मैंने यहां क्या कहा? एन अपॉइंटमेंट लेटर, गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर और एंटरिंग इनटू द सर्विस एग्रीमेंट। आप सर्विस के एग्रीमेंट में एंटर कर गए या आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो आप एम्प्लॉयमेंट में पहुंच गए। ओके, पूरी वीडियो को 2 बार देखना है सबको, वादा करो मुझसे कि पूरी वीडियो 2 बार देखोगे। ओके, आगे आते हैं अपन नेचर ऑफ वर्क पे। किस पे आते हैं? नेचर ऑफ वर्क। सर एक बार ये वाला वापस बता दो, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और कमेंसमेंट। बिजनेस कब कमेंस होता है? जब एक एंटरप्रेन्योर, एक बंदा जो बिजनेस करना चाहता है, वो डिसीजन ले लेता है ना बेटा,
तो बिजनेस कमेंस हो जाता है। दूसरा है प्रोफेशनल, बेटा पढ़ाई खत्म करो, उस बॉडी की मेंबरशिप लो या उस बॉडी से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लो। वो बॉडी कौन? वो इंस्टीट्यूट जिसके आप मेंबर बनना चाह रहे हो। जैसे सीए का इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगा कि आप जाके अब मार्केट में सीए का काम कर सकते हो। ओके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब आपको मेडिकल और लीगल फील्ड के अंदर मिलेंगी। ओके, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट कमेंस ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड एंटरिंग इनटू द सर्विस एग्रीमेंट। इट कमेंस ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया या फिर सर्विस एग्रीमेंट में एंट्री हो गई तो हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट क्या है? किसी के यहां नौकरी करना। ओके, आते हैं नेचर ऑफ वर्क, कैसा काम मिलेगा? सर जैसा काम वैसा नाम। सर पहले बताओ काम कैसा मिलेगा तीनों फील्ड में, फिर हम आज डिसीजन लेंगे कि हम बिजनेस करेंगे, प्रोफेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। सर हम 11th में आ गए, पेरेंट्स पूछते हैं क्या करेगा, तो हम आज ही पेरेंट्स को कंफर्म कर देंगे कि हम तीनों में से कौन सा काम करने वाले हैं। बस आपका लेक्चर खत्म हो जाए, आप अच्छे से समझा दो हमको ये तीनों क्या है, ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी रहे। ओके, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या है? बिजनेस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। ओके, बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क क्या है? आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो पब्लिक को, गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो पब्लिक को। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं। प्रोफेशन इंक्लूड्स इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। ओके, देखो डॉक्टर है वो एक्सपर्ट है, उसको दवाइयों की नॉलेज है, उसको सब पता है कि तुम्हारे कहाँ दर्द हो रहा है तो कौन सी दवाई से कैसा दर्द ठीक होगा। पढ़ ले बेटा, ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो ये वाला दर्द कोई भी डॉक्टर नहीं दूर कर पाएगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। ओके, एम्प्लॉयमेंट में कैसा वर्क होता है? जैसा वर्क सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है या फिर रूल्स ऑफ सर्विसेज में लिख दिया गया है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर रूल्स ऑफ सर्विसेज में जैसा काम लिख दिया गया है वैसा काम करना पड़ेगा। देखो एम्प्लॉयमेंट में तो काम वो लोग बताएंगे आपको कैसा करना है, ठीक है। प्रोफेशन में जो आपने जो प्रोफेशन लिया है आप उसके एक्सपर्ट बनोगे, उस अकॉर्डिंग आप अपना काम करने वाले हो। और बिजनेस में मेन काम है आपका गुड्स और सर्विसेज पब्लिक तक, जनता तक पहुंचाना। क्या बोल रही पब्लिक? आ रहा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या करूं? पढ़ाई छोड़ दूं? अरे नालायक, सुन मेरी बात, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए थोड़ी पढ़ाई जरूरी है, पढ़ ले। ओके, क्वालिफिकेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन बनने के लिए रिक्वायर एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेशलाइज्ड फील्ड। प्रोफेशन में जाने के लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए उस फील्ड में, आपको उस फील्ड की डिग्री चाहिए। अगर सच बोलूं तो बेसिकली सबसे पहले आपको डिग्री चाहिए, फिर डिग्री में प्रैक्टिस करते करते आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, आप स्पेशलाइज हो जाओगे उस फील्ड में। और जो स्पेशलाइज हो जाता है किसी फील्ड में वही एक्सपर्ट कहलाता है, वही एक्सपर्ट कहलाता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा है? इट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए ये तो आपको एम्प्लॉयर बताएगा। ओके, अगर कोई नॉर्मल हमारे यहाँ जॉब करने आया है, ठीक है, उसकी जॉब है क्या कहते हैं क्लीनिंग की, तो हम उसको क्या काम बताएंगे? क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर क्लेरिकल जॉब है तो बेसिक उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर मैनेजर लेवल की जॉब है तो उसको टीम हैंडल करना आना चाहिए। अगर टॉप लेवल की जॉब है तो उससे स्ट्रैटेजीज बनाना आना चाहिए। बातों ही बातों मैंने आपको ये बता दिया कि कौन से लेवल पे जाने के लिए कैसा काम आपको आना चाहिए। वीडियो रिवाइंड करके वापस सोचिएगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में वो क्वालिफिकेशन, वो ट्रेनिंग चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर यानी जो आपका मालिक आपसे चाहता है, जो कंपनी के ओनर्स, अगर आप कंपनी में जॉब लेने जा रहे हैं तो जो कंपनी के ओनर्स आपसे जो जॉब चाहते हैं वो वाली बात। ओके, जोश कैसा है? हाई सर, हाई नहीं हाई। ओके, रिवर्ड और रिटर्न, रिवर्ड और रिटर्न। बिजनेस में इतनी मेहनत करने के बाद, इतना भागने के बाद मिलता क्या है? प्रॉफिट। मिलता क्या है? प्रॉफिट। मिलता क्या है? प्रॉफिट। ओके, प्रोफेशन में क्या मिलती है? प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशन में क्या मिलती है? प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशन में क्या मिलती है? इतनी मेहनत करने के बाद मिलेगा क्या बेटा? प्रोफेशनल फीस मिलेगी तुझे। क्या मिलेगी? प्रोफेशनल फीस। सर दिन भर मालिक इधर आ उधर जा, ये कर वो कर, बॉस पूरा हिला के रख देता है, पूरा परेशान कर देता है। सर मिलता क्या है? सैलरी। मिलता क्या है? सैलरी। मिलता क्या है? सैलरी। सैलरी लोगे या दोगे?
ओके अगर ओफू के स्टूडेंट हो तो तुम सैलरी दोगे, तुम नौकरी लोगे नहीं, तुम लाखों लोगों को कल नौकरी दोगे। हम तो करेंगे बिजनेस, हम तो करेंगे बिजनेस। ओके ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब बिजनेस करने के लिए सर पैसा कितना लगेगा? सर बिजनेस में तो बहुत पैसा लगता है। सर सबसे बढ़िया तो ना मेरे को नौकरी लगती है। कुछ पैसा लगाने का ही नहीं, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई पैसा लगाने का ही नहीं, पैसा लगाने का नहीं, बस जाने का, मस्त काम करने का और हर 1 तारीख को पैसा आने का। बेटा 1 तारीख को पैसा आएगा, 5 तारीख को पैसा चला जाएगा। 1 तारीख को पैसा आएगा, 5 तारीख को पैसा चला जाएगा। बताना मुझे, बैंक में काम करने वाला अमीर होता है या बैंक का मालिक अमीर होता है? बैंक का मालिक अमीर होता है, क्योंकि वो पैसे देता है, और बैंक में काम करने वाला पैसे लेता है। जो पैसे लेगा उसे तो क्या मिलेगी? 5 दिन की खुशी मिलेगी, ओनर साल भर खुश रहने वाला है। कोई कैपिटल नहीं चाहिए होती है नौकरी करने के लिए। नौकरी दूर से सुहानी लगती है, अंदर जाने के बाद पता चलता है मालिक कितना परेशान करते हैं। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई कैपिटल नहीं चाहिए नौकरी करने के लिए, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। प्रोफेशन, प्रोफेशन बेटा प्रोफेशनल बनने के लिए लिमिटेड कैपिटल लगती है, थोड़ी बहुत ऑफिस सेटअप करोगे, डॉक्टर अपना क्लिनिक लगाएगा। ओके वो जो डिग्री उसने ली है, वो डिग्री लेने के लिए उसने जो खर्चा करा है, ठीक है, मतलब बहुत लिमिटेड कैपिटल है, बहुत लिमिटेड कैपिटल। लेकिन बिजनेस में बहुत सारी कैपिटल लगती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। एक बार वापस, भैया बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। नहीं 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 नहीं, बिजनेस करने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, तुम्हारा डिसीजन कि मैं बिजनेस करूंगा। ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, पैसा सेकेंडरी थिंग है। आइए अब, पैसा डिपेंड करता है बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, एज पर नेचर साइज ऑफ द बिजनेस, एज पर नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, एज पर नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। एक बार वापस, बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, ये बात नेचर साइज ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करेगी, ये बात नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करेगी। ओके अगला आता है रिस्क। अगला क्या आता है? रिस्क। बिजनेस में बहुत रिस्क होती है, क्योंकि प्रॉफिट अनसर्टेन होता है। किसी साल हो गया प्रॉफिट, किसी साल नहीं भी हुआ, लॉस भी हो सकता है। ओके जिसमें दम है वही बिजनेसमैन है, बाकी सब पानी कम है। ओके हाई डिग्री ऑफ रिस्क। रिस्क, द ग्रेटर यू रिस्क द ग्रेटर यू गेन, द ग्रेटर यू रिस्क द ग्रेटर यू गेन। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा मुनाफा, जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा मुनाफा। और दुनिया में सबसे बड़ी रिस्क पता है क्या है? कोई रिस्क ना लेना सबसे बड़ी रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट में चले जाना, हार मान के नौकरी कर लेना किसी के यहाँ, सबसे बड़ी रिस्क है। ओके यहाँ कोई रिस्क नहीं होती बेटा, किसी और के यहाँ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनरली कोई रिस्क नहीं है। प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क है। प्रोफेशन में क्या है? मॉडरेट, ठीक ठाक रिस्क है, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। ओके एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं, प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क यानी ठीक ठाक रिस्क, और बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है तो कभी लॉस भी हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या बिजनेस में इंटरेस्ट यानी मैं अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं? हाँ पॉसिबल है, लेकिन कुछ सम फॉर्मेलिटीज, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी और आपका बिजनेस आगे ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। एक डॉक्टर अपने बेटे को डायरेक्टली डॉक्टर नहीं बना सकता है, उसके बेटे को भी वापस से डिग्री लेनी ही पड़ेगी, यानी वो अपनी गद्दी अपनी चेयर किसी और को नहीं दे सकता है। प्रोफेशन बेटा बहुत खतरनाक चीज है। ओके एम्प्लॉयमेंट में आपकी जहां नौकरी लगी हुई है, आप अपनी नौकरी पे अपनी जगह पे किसी और को लगवा नहीं सकते हो, वहां पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। ओके मोटिव, मेन मोटिव जो बिजनेस का है वो है अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या है? बिजनेस करके लोग करना क्या चाहते हैं? सर क्या उखाड़ना चाहते हैं लोग बिजनेस करके? बेटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं? प्रॉफिट। ओके सर प्रोफेशन में क्या है? बेटा प्रोफेशन में मेनली इनकम अर्न करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इनकम अर्न करना। और इधर लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं सैलरी से, जैसे तैसे जीवन का गुजारा हो जाए और हर महीने 1 तारीख को मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाए। ये है एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट। ओके अब आते हैं एग्जाम्पल पे। बिजनेस के एग्जाम्पल है, शॉप लगा लो आप, फैक्ट्री लगा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके प्रोफेशन के एग्जाम्पल है सीए, सीएस, लीगल यानी लॉयर बन जाओ, मेडिकल प्रोफेशन में चले जाओ। और एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है जॉब कर लो, आप कहीं पे भी जॉब कर लो, सब एम्प्लॉयमेंट है। बैंक है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनीज है, अदर कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर लो, गवर्नमेंट के पास जॉब कर लो, ठीक है। ओके एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट, एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं चाहिए होता है,
प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए होता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो आपके इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। ओके, एम्प्लॉयमेंट में एज पर बिहेवियरल नॉर्म्स या फिर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट में तो जो एम्प्लॉयर जो मालिक बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो मालिक बोलेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है, सोच लो तुम्हें मालिक बनना है, इधर मालिक है इधर वो करने वाला है, तुम्हें मालिक बनना है या करने वाला बनना है, तुम्हारी चॉइस है। ओके, ये पूरा डिफरेंस हमने कवर किया। अब इसके बाद क्या होगा, अब मैं आपको अगले लेक्चर में बिजनेस के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। बिजनेस की एक बार वापस डेफिनेशन करवाऊंगा, उधर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कवर करवाऊंगा। ठीक है, इसमें से कुछ अपनी कॉपी में नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। सर आप मेजरली कौन सी बुक प्रेफर करते हो, तो बेटा मैं प्रेफर करता हूँ संदीप गर्ग। आप अपनी स्कूल के अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो, संदीप गर्ग, पूनम गांधी, आर के सिंगला, सब में मैटर सेम होता है, बस राइटर का डिफरेंस है तो थोड़ा राइटिंग स्किल्स का डिफरेंस आ जाता है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।